बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपनी कोहिस्तानी ग़यूर अवाम और बिलखुसूस कोहिस्तानी नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे, मेरी हौसला अफजाई की। इसके साथ साथ जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, जो कदावर शख्सियात हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमें कॉल्स की, इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। एक दफ़ा फिर मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। जिस तरह आपने हमें कॉल्स की, जिस तरह आपने हमें मैसेजेस किए, अब इंशाअल्लाह करप्ट माफिया को हम तेज़ी के साथ बेनकाब करेंगे, क्योंकि मुझे आज ये महसूस हो गया है कि मेरी कोहिस्तानी ग़यूर अवाम मेरे साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह अब हमारी रफ़्तार तेज़ होगी, कलम की रफ़्तार भी तेज़ होगी। इसके साथ साथ बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हमें कॉल्स की, हम रिसीव नहीं कर सके, उनसे भी मैं माज़रत करूँगा। नाज़रीन, अब आते हैं अपनी बात पर। 5 रोज़ कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने जिन लोगों ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे उनको चैलेंज किया था कि 3 रोज़ के अंदर अंदर आप कोर्ट जाएं और ये साबित करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा रोज़ है, 3 रोज़ गुजर गए हैं, हम सुरखरू हो गए हैं और ये फ़ैसला आपने करना है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है। जो बेबुनियाद इल्ज़ामात इन्होंने लगाए थे, हमने इस कैमरे के सामने इन्हें चैलेंज किया था कि आप कोर्ट जाएँ और जो मराआत की आप बात कर रहे हैं, जिस फ़ोन की आप बात कर रहे हैं, या जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, वो आप जाके कोर्ट में साबित करें। वो नहीं कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाज़रीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो हैं उन्होंने भी हमें कॉल्स की। बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ कि आपका जो मामला है वो हम सुलझाते हैं। आप एक जगह बैठें, एक जगह काम करें, मिलकर चलें। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देखें, अब यहाँ एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है। और मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया वॉर थी, ख़त्म हो गई है। अब उनको ढाल बनाकर जो करप्ट माफिया है वो उनको सामने ला रहे हैं कि इनकी सुलह कराएं। हमारी सुलह की कोई बात नहीं है भाई, हम कोहिस्तानी हैं, हमने आगे भी काम करना है, हमारा एक शोबा है, तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सुलह है, हम जहाँ मिलेंगे, मैं बड़ा दिल रखता हूँ, मैं बात भी करूँगा, हम एक साथ बैठेंगे भी। हाँ, इतना गिला ज़रूर है अपने सहाफ़ी भाइयों से जो लेटर मंज़र आम पर लाया गया था, और मैंने 5 रोज़ कबल अपनी वीडियो में वो क्लियर भी किया था। उस लेटर के हवाले से MPA साहब जो हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट आया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बरवक़्त ये स्टेटमेंट जारी किया है। इस हवाले से वो बेनकाब करें जिन लोगों ने उन्हें लेटर दिया है, सहाफ़ी बरादरी जितने भी हैं। मेरा बस इतनी सी उनसे रिक्वेस्ट है और गिला भी है कि उस लेटर के हवाले से जिस बंदे ने दिया है उस बंदे को आप अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उस बंदे से ये बात होनी चाहिए कि ये लेटर कहाँ से आया है, किसने बनाया है। अब नाज़रीन, हमारी कोई आपस में बात नहीं है और हमने मिलकर काम करना है और कोहिस्तान के ख़ित्ते के लिए काम करना है। अगर कोई करता है, नहीं करता, इंशाअल्लाह अब मुझे हौसला मिल गया है अपनी आवाम की जानिब से, क्योंकि जिस तरह का रद्द अमल मैंने आपका देखा मेरे हवाले से, यकीन माने कि मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता था। अब इंशाअल्लाह मुझे हौसला मिल गया है, अब हम करप्ट माफिया को ललकारेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात पर आते हैं। 2 पॉइंट्स हैं जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए थे MPA दीदार खान साहब के भाइयों की जानिब से। वो ज़ाती इल्ज़ामात हैं, उसको ज़ातियात कहते हैं। अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो हम भी इंशाअल्लाह ज़ातियात पे जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ऑफ द रिकॉर्ड हो। ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। अब जो सहाफ़त की बात है वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम सबसे पहले MPA अपर कोहिस्तान के एसेट पर बात करेंगे। MPA बनने से पहले उनके पास क्या क्या था, अब क्या क्या है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो जंबेल कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको कैटेगरी C5 आई थिंक कोई ठेकेदारी इसमें नाम होता है, अभी मुझे मेरे जहन में नहीं है, अगर किसी को पता हो कमेंट सेक्शन में बता दें कि उनकी कंपनी कैटेगरी C5 में किस तरह रजिस्टर्ड हुई। लोग कई साल लगाते हैं, उनकी कंपनी नहीं होती। किसने की है, किस इदारे ने की है, कौन सा अफसर था, क्या उसने ज़मीनी हक़ाइक़ पर जाके इनकी प्रोग्रेस देखी है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्टर हैं कोहिस्तान के बड़े अच्छे सियासी ख़ानदान से, एक नौजवान का ताल्लुक़ है। उन्होंने उनके पास जाकर मेरे हवाले से कुछ गलत इल्ज़ाम तराशी की है। उस हवाले से भी मैं उनसे भी कहूँगा वो माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं अनकरीब इंशाअल्लाह सारी चीज़ें
मीडिया के सामने आके मैं बात करूंगा, क्योंकि नाज़रीन अब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए कोहिस्तान में अब ये रिवायत बननी चाहिए कि जो बंदा गलत बात करेगा, किसी एमपीए के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ या किसी अफसर के खिलाफ, उसको डायरेक्ट कोर्ट बुलाया जाए। अब ये रिवायत कायम होनी चाहिए। अगर कोई एमपीए किसी सहाफ़ी के खिलाफ या किसी सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ या किसी शहरी के खिलाफ कोई गलत बात करता है, कोई गलत इल्ज़ामात लगाता है, तो फिर उस एमपीए को कोर्ट बुलाना चाहिए। इंशाल्लाह हमने अपना लाएमल बना लिया है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम मंजर-ए-आम पर लाएंगे। हमारा लाएमल बड़ा मजबूत है और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया और मैं आपका कर्ज़दार हूँ। मैं इंशाल्लाह ये कर्ज़ आपका इस तरह चुकाने की कोशिश करूँगा कि मैं इस खित्ते के लिए हमेशा सच्चाई के साथ बात करूँगा और इस खित्ते की बेहतरी के लिए बात करूँगा, ताकि ये हमारा खित्ता तरक्की की राहों पर गामजन हो। और मैं सहाफ़ी बरादरी से भी गुजारिश करूँगा, आएँ, मैं तैयार हूँ, मिलकर काम करते हैं। मगर जो ऊपर वाला नुकात होगा, जो मैकेनिज़्म है, पहला पॉइंट भी करप्शन पर होगा और आखिरी पॉइंट भी करप्शन होगा। इंटरव्यूज़ तो हम कर रहे हैं, मसाइल तो हम उजागर कर रहे हैं, करप्शन पर बात नहीं हो रही है। करप्शन पर हमने बात करनी है। अगर देखा जाए कोले पालस TMA में 3.75 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है। 2014 से लेकर 2018 के रिकॉर्ड उठाए, वहाँ से पैसे निकाले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। जो जंबेल पुल पर मैंने बात की थी, कहाँ है एंटी करप्शन, कहाँ है CNW का एक्सियन? वहाँ जाके देखें क्या 1.5 करोड़ रुपए उस पर वाकई लगा है। इन्वेस्टिगेट करें कौन कौन इसमें शामिल था, किस किस का भत्ता शामिल था। इलाके के लोगों से पूछें, जो टेक्निकल लोग हैं उनसे पूछें कि इस पुल पर कितने पैसे लगे हैं। अब इदारों को भी जागना होगा, नहीं तो हम इंशाल्लाह इदारों के खिलाफ भी बात करेंगे, क्योंकि ये खित्ता जो है रोज़ बरोज़ जवाल का शिकार होता जा रहा है, तरक्की की राहों पर गामजन नहीं हो रहा, बड़े पैमाने पर फंड्स आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। अब नौजवानों हमने उठना है इंशाल्लाह। रफ्ता रफ्ता ये काफिला बनता जा रहा है। जो हक परस्त लोग हैं, जो इस खित्ते के लिए बेहतरी चाहते हैं, बड़े लोग हैं। और इन दिनों में हमें बड़ी चीज़ें मिली हैं नुमाइंदों के हवाले से, कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उन सब चीज़ों को बेनकाब करेंगे। अच्छे लोग हैं इदारों में भी, अच्छे लोग हैं सोसाइटी में भी, हमें बड़ी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं लोगों की जानिब से। आज इस हवाले से हमें पता भी नहीं था, हमने बहुत सारी चीज़ों पर वेरिफिकेशन की तो वो 90% वो चीज़ें दुरुस्त निकली हैं। अब इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तो ये क्लियर चीज़ें हैं। जो ज़ातियात पे आएगा उसको ज़ातियात के तरीके से जवाब दूंगा। अब जो बंदा अगर हम पे इल्ज़ाम लगाएगा या कुछ गलत करेगा तो फिर इंशाल्लाह कानूनी रास्ते हैं। जिन्होंने, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ज़ाती इल्ज़ाम हम पे लगाए हैं वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम ज़ातियात पे जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड भी जाएंगे, ऑफ रिकॉर्ड भी जाएंगे। ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर साहब, MPA साहब के भाई और MPA साहब का उसमें नाम है उस पैड में कि हमसे इतने पैसे लिए गए, हमसे इतने पैसे लिए गए। अल्लाह ताला आपके पैसे भी हमें ना दिखाए। हक हलाल की जो थोड़े बहुत हम अपने ऑनलाइन बिजनेस से कमा रहे हैं, जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं उससे कमा रहे हैं, हमारे लिए बहुत है। मैं उससे खुश हूँ। आप लोगों के पैसे भी नहीं चाहिए। अगर बात करें तो आप हमारे कर्जदार हैं, तीनों MPS, क्योंकि हमने आपके 30 इंटरव्यू से ज़्यादा किए हैं। पर इंटरव्यू के भी हम 20,000 रुपये लगाएं तो लाखों में बनते हैं। आप हमारे कर्जदार हैं, हम आपके कर्जदार नहीं हैं। न कुछ आज तक आप लोगों से लिया है। आखिर में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं नाजरीन, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, करप्शन पर बात करेंगे। मेरे खिलाफ मजीद इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। मेरे खिलाफ बोगस जो 2 नंबर जो चेक है मेरे नाम से, वो भी मंजर आम पर आ सकते हैं सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ जो लोग मेरे साथ मंसूब हैं उनके नामों को लेकर उस तरह के चेक्स भी आ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपने मोहतात रहना है। कोई भी इस तरह की चीज़ आपको मिले तो आप हमसे डायरेक्ट शेयर करें, क्योंकि अब हमने तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है और इल्ज़ामात हम पे लगेंगे, चेक्स सामने आएंगे, मुख्तलिफ व्हाट्सएप की फेक चैट सामने आएंगे। ये हरबे होते हैं, ये हरबे इस्तेमाल करेंगे करप्ट लोग इंशाल्लाह। खैर, हम डट कर मुकाबला करेंगे, डट कर इंशाल्लाह, क्योंकि अब कोहिस्तानी खुयूर कौम मेरे साथ है, मुझे हौसला मिल चुका है, मेरे हौसले बुलंद हैं। और तमाम सहाफ़ी बरादरी से गुजारिश करूँगा, करप्शन पर बात करते हैं, इस खत्ते को तरक्की की राह पर गामजन करते हैं। ये नहीं है कि स्टन्यो उठाते हैं 1976 से, कोहिस्तान जब से वजूद में आया है आई थिंक, उसके बाद फिर सारी चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, बात करते हैं, फिर आप देखें कि कौन कौन कितना साफ़ है, किसने इस खत्ते की तरक्की के लिए दिया जलाया है। सारी चीज़ें मंजर यहाँ पर आ जाएंगी। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो और कुछ दिन आपने अब मुझे आराम देना है, क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, कुछ चीज़ें करनी हैं, तो उस पर मेरा टाइम लगेगा। सो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।